Hello, good evening. Good evening, sir. आराम करे आमर के जन आसलेनी. Actually, I was in confusion whether classes will be held or not because of this Holi. Shankar, Dharasri and Akbar, only three. Am I right? Yes, sir. So shall we start or shall we wait for one to somebody? We'll start. Okay. Start, sir. So earlier we are discussing about social and economic context of public system management where videota asune videota aସୁଛି so where the public system works or public system management how does it work, right? So question is okay, so what are the context? I gave you the details of social context: gender, religion, caste, tribe. These are the social environment in which a public system works and its management works, and there is a continuous interaction between the two. The interaction between the society and public system and engagement of society with the public system, engagement of public system with the society. तार अर्थ है गोटे सरकारी व्यवस्था बा प्रशासनिक व्यवस्था जहाँ हम पब्लिक सिस्टम कहते यहाँ गोटे निर्दिष्ट सामाजिक सांविधानिक अर्थनैतिक परिवेश काम कर सामाजिक मूल्यबोध जहाँ सामाजिक समस्या जहाँ सामाजिक संकट समाज पॉजिटिव बा नेगेटिव जहाँ से प्रभावित कर पब्लिक सिस्टम को पब्लिक सिस्टम प्रभावित कर समाज तार अर्थ इफ यू वांट टू बिल्ड ए बेटर सोसाइटी एंड इंक्लूसिव सोसाइटी देन देयर इज ए ग्रेट रोल ऑफ पब्लिक सिस्टम जदि हम एक भल समाज समता भित्तिक समाज चाहूँगी ताले पब्लिक सिस्टम रोल अच्छी सो कास्ट सिस्टम हैज रोल caste system has a negative effect on public system. How? The people who are in public system, particularly at the top level, if they have a caste bias or caste affinity, they will support the people of their caste. So the marginalized caste will be discriminated. जदि कौनसी जाति लोक निर्दिष्ट जाति लोक जातिगत चेतना नहीं कि सरकारी कार्य करे बा सरकार निष्पत्ति नाले प्रभावित हुए ताले एथरे अलगा जो माने मार्जिनलाइज्ड जाति अछन प्रभावित से मेल डोमिनेंस रे women प्रभावित है. I have detailed discussions in the last class. Now we'll discuss two important points that we left there. One is joint family system. India has a joint family system, had a joint family system. Now we don't have a joint family system largely. In urban areas, we have nucleus families, small families. Normally in rural areas, there are also no joint families now. It is very rare. आगुरु जो यौथ परिवार थिला बड़ परिवार से गुडी का होय नाही बड़ परिवार रे तार कल्चर टा प्रभावित करतला बॉस जे घरे जे हेड ऑफ मेल ता डिसीजन समस्त मानिबे ओडी डेमोक्रेटिक कल्चर नथला बा इंडिविजुअल इंटरेस्ट देखाउतला तार प्रभाव पब्लिक सिस्टम करतला ये जो पब्लिक सिस्टम रो प्रभाव टा पडुची जॉइंट फैमिली ऊपर जॉइंट फैमिली रो कल्चर तार प्रभाव टा पडुची पब्लिक सिस्टम ऊपर ये गोटे इंटरेक्शन चलला किंतु आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन आफ्टर ग्लोबलाइजेशन जॉइंट फैमिली सिस्टम सर एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी यौथ परिवार এটা कटिगला कोन सो कृषि भित्तिक परिवार अर्थ हला जॉइंट फैमिली सिस्टम तो जेहेतु कृषि थिला जमी थिला तार मालिकाना थिला मैनेजमेंट थिला जॉइंट फैमिली होतला सो विथ इंडस्ट्रियलाइजेशन शिल्पायन प्रक्रिया परे
many people migrated from rural areas to urban areas. तो सहरांचल पड़े आसले तो जॉइंट फैमिली सिस्टम टा वीकेंड हला कि गाँव जाउतले जाई होने এবং particular during globalization there is single child or two child norm तो बर्तन फैमिली नॉर्म हेगला गुट्टी पिला हबो न मैक्सिमम दुईटा पिला हबो सेतरे आउ जॉइंट फैमिली सिस्टम टा ऑलमोस्ट भांगला जो जॉइंट फैमिली थिले भाई दादा पुतरा काका ए सब सी भी भांगला कारण लोक माने चाकरी करे शहर को चाकरी करे गला परे सेतबेले बारंबार फोन कॉल आसे से जाउछ शहर को चाकरी गला परे एटा बारंबार कटि होछ तो से जॉइंट फैमिली सिस्टम चली गला जॉइंट फैमिली सिस्टम कल्चर जो प्रभावटा थिला से भी कमी गला नाउ वी हैव ए न्यूक्लियस फैमिली कल्चर इन इंडिया मोस्टली इन अर्बन एरियाज and also mostly in rural areas. Second important is we have this violence, another social problem. There is growing violence. Violence has effect on public system working and public system management. If there is growing violence all over, यदि समाज रे हिंसा रहिबो हिंसार प्रभावटा सरकारी व्यवस्था पर रहिबो यार मेजर टाइमटा एंगेजमेंट फोर्स मनी will be devoted towards management of violence. This is a very dangerous and negative effect on public system. So this is all about social environment that we talked earlier. We finished that. Now we'll come to the economic environment. I have already detailed the two dimensions of Indian state, that is Indian nature of the Indian state. One is welfare state economy, another is globalization or neoliberal state. Earlier from 1947, particularly 50s to 1991, we had welfare state, we had social security measure, we had public sector dominance, everything was done by the state. Now under globalization, there is liberalization, privatization and globalization. So nature of the public system, public administration has already changed. So what are the other features that we didn't discuss in the last class because there was a problem with as I was traveling. So there is a problem with our audio and also my contact in video. So first thing, we had a agriculture based economy. Still we have a agriculture based economy. More than 70-80% of the Indian population are dependent on agriculture and we are a agriculture economy. So the public system has to address this issue. But on the other side, there is a negative tendency in public system. What is there is suicide by the farmers, there is no MSP, minimum support price, there is farm distress, there is price rise, inflation which affect the farmers. So these are the issues in the agriculture economy. Now there is a growing corporatization of the agriculture economy. आगुरु कृषि भित्तिक अर्थनीति थिला सेथिरे कृषि कृषक मानकर बा चासी मानकर गुरुतर समस्या थिला ये समस्या को नहीं की जो समस्या गुडी को हला ताकू मुकलाब करिया भी सेतेबेले पब्लिक सिस्टम ता काम करथला माने एग्रीकल्चर पॉलिसी आस्तला वर्तमान तळे ग्लोबलाइजेशन आसी गला कॉर्पोरेट फार्मिंग हला तार्थ फार्मिंग रे शिल्पीकरण हला बा एग्रीकल्चर डेवलप्ड एज ए इंडस्ट्री सो न्यू पॉलिसी आसी गला ता सेही अनुसार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ता काम कला देन देयर इज पॉवर्टी. Poverty is another economic factor in India. Unemployment is another economic factor in India. So poverty, there is a growing poverty. How it is poverty? And there is a growing gap between rich and poor. I mean, today's news is that there are more billionaires in India, in Bombay, than Beijing. So there is nothing to be celebrated. କାରଣ ଅଧିକ ଅରବପତି କୋଟିପତି ଗୋଟେ ଦେଶରେ ହେଇଗଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଲୁଣ୍ଠନରେ ସେମାନେ ହେବେ ତ ଗ୍ୟାପ୍ ଟା ବଢୁଛି ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ ଜଗତୀକରଣ ଯୁଗରେ ବଢୁଛି ଏହାର ଚାପଟା ପଡୁଛି ପବ୍ଲିକ ପଲିସି ଉପରେ ତା ଅର୍ଥ ପବ୍ଲିକ ପଲିସି ଯେ ତିଆରି କରୁଛି ଆମର ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ so public administration is managing public policy to address this issue of growing unemployment and growing poverty ଏ ଯୋଉ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବା ବେକାରୀ ଦେଶରେ ଅଛି ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏ ପବ୍ଲିକ ପଲିସିର କାମ ହେଲା ତେଣୁ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ ହଉ ବା ଯା ହଉ ଇଜ ଇକୋନୋମିକ ଫିଚର ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପଲିସି ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ବା ଶିଳ୍ପ ନୀତି ସେତେବେଳେ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ we have a liberalization policy in industry also we invite industries to function in India foreign direct investment big industries big corporations so the entire industrial environment has changed after this Dharasri, are you alone?
हेलो हेलो धराश्री Yes, sir. तमे एका अछ ना आउ क्लास के अछंती Sir, I am only there. ओहो आउ के कटेला अपेक्षा करिया हम चालू रखिबा सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन जोटा हला शिल्प नीति बदली गला बर्तमान तेणु शिल्प नीति हेतळे थला ग्रोइंग फोकस ऑन हेवी इंडस्ट्री बड़ बड़ इंडस्ट्री उपरे फ्रॉम नेहरू टू टिल 70s और 80s 52 मसरे पर्यंत प्लानिंग कमिशन थ्रो रे बड़ बड़ इंडस्ट्री बसेवा बड़ बड़ इरिगेशन प्रोजेक्ट बसेवा ये कांसेप्ट आसिला बट आफ्टर लिबरलाइजेशन आफ्टर मनमोहन सिंह द एंटायर इंडस्ट्रियल सिनेरियो चेंज invitation to the foreign direct investment trade policy was changed as per WTO World Trade Organization. Then we have this industrial policy. Then we have industrial policy changed to global economy, connected to global economy. विश्व अर्थनीति आम जोड़ीदे आम से विदेशी मुद्रा को डाकिले विदेशी पुंजी की डाकिले विदेशी कंपनी आसिले सो दिस आर द चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी व्हिच हैड ए इंपैक्ट ऑन द चेंज ऑन द रूल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रूल ऑफ पब्लिक सिस्टम जो सरकारी व्यवस्था जी परिचालित कर प्रभाव पड़ा तापर आसला मिक्स्ड इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी अर्थ मिश्रित अर्थनीति मिश्रित अर्थनीति ऑलरेडी मु कहि सारी वेलफेयर स्टेट रे पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर रहिबे राउरकेला स्टील प्लांट रहिबो टाटा स्टील प्लांट रहिबो राउरकेला स्टील प्लांट हला पब्लिक सेक्टर सरकारी संस्था एवं टाटा स्टील हला प्राइवेट संस्था तार डोमिनेंस रहिबो तण एटा हुजी गोटे फीचर कार ना वेलफेयर स्टेट बिकॉज इंडिया बिकेम ए वेलफेयर स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस दैट्स व्हाई वी हैड ए मिक्स्ड इकोनॉमी वी स्टिल हैड ए मिक्स्ड इकोनॉमी बर्तमान आमर मध्य मिक्स्ड इकोनॉमी जदिव आम प्राइवेटाइजेशन जोरदार करूछु सब सरकारी संस्था को आम प्राइवेटाइज कर सारे ऑलमोस्ट आउ किछि संस्था अछि जेमिति हमर एयरलाइंस ता थिला कंप्लीटली गवर्नमेंट पूरा प्राइवेटाइज हे गला बर्तमान रेलवे गवर्नमेंट अछि पोस्टल गवर्नमेंट अछि यार प्राइवेट करिया प्रक्रिया मध्ये आरंभ हलानी आउ कि सेक्टर प्राइवेटाइजेशन हे गलानी ऑलरेडी तो आउ आमे नथिले भी आमे मिक्स्ड इकोनॉमी तथा भी कछु किछि सेक्टर गवर्नमेंट रो अछि तापरला corruption is a huge problem in India and particularly with the bureaucracy. The corruption index देखियो world रे India रो अवस्था it's not good. India is considered to be one of the most corrupted country in the world. Corruption is common services हम जो पाउछु लोकन ठारू लोकन पाई सेतरे बिना corruption हो नै बोली ऑलरेडी कहि सारछि राजीव गांधी कर जो फेमस स्टेटमेंट जे 85 पैसा बाटे जाउछि 15 पैसा मिलुछि so corruption is a huge problem and bureaucracy has a strong role in corruption. ब्यूरोक्रेसी बढ़ावा दूची बोली करप्शन की अभियोग हे आसी विभिन्न कमिशन विभिन्न रिपोर्ट कथा कहछि तो विल फिनिश दिस चैप्टर देन चेंजिंग नेचर ऑफ स्टेट इकोनॉमी जोटा कहली मु ग्लोबलाइजेशन रे आफ्टर 70s एंड 80s आमे पूरा गोटे इकोनॉमी रो कैरेक्टर चेंज हेला आमे तब कहले लिबरल इकोनॉमी बा ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमी बा जो प्राइवेटाइजेशन आमे करछु एलपीजी इकोनॉमी राइट तापर आसिला नेक्स्ट चैप्टर जोटा न्यू टेक्नोलॉजीज एंड पब्लिक सिस्टम. So you know ICT, information and communication technology. So how it is helping in achieving good governance and how it is affecting governance and how it is just a minute. You be there. तमे थिबो कहिन. Yes, sir.
Hello, sir.
Okay, Dharasri, you are there? Yes, Hello? sir. And nobody is there. Anyway, we will continue for some time. So today's governance is called e-governance. So what is this e-governance? As you know, your admission in online admission in IGNO, online SAMS management in Odisha government or anywhere in central university, this is completely e-admission. That means you don't earlier ଆମେ ଯାଉଥିଲେ ଚାରିଆଡେ ଆଡମିସନ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କଥା ହଉନି ମାଉସ କ୍ଲିକ ରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆମେ ତ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରିକି ମାନେ ଟୋଟାଲ ଗୋଟାଏ ଅପସନ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି 5-7ଟା କଲେଜ ସ୍ଲାଇଡିଂ ଅପ୍ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାଉସ କ୍ଲିକ ରେ ଆଡମିସନ ହେଉଛି ମେସେଜ ଆସିଯାଉଛି ଆମେ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛୁ ଦିସ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଇ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ହେଇଗଲାଣି ସେଠି ଆପଣ ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଏଭ୍ରିୱେୟାର ଇ ପାଇପାରିବେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଯଦି କୋଉଠି ଖୋଜିବାର ଅଛି ଆଧାର କାର୍ଡ ୱେବସାଇଟ କି ଯାଇପାରିବେ ସୋ ନାଓ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଆଣ୍ଡ କମନ ପିପଲ ଅଲସୋ ସିଟିଜେନ୍ସ ଚାର୍ଟର ହେଇଗଲାଣି ସବୁ वी हैव ऑनलाइन एप्लीकेशन देयर इज ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होची ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟା କହୁଛୁ ଦିସ୍ ଇଜ ବିକଜ वी कैन अचीव गुड गवर्नेंस देयर विल बी लेस करप्शन लेस इनएफिशिएंसी लेस बॉटलनेक्स लेस डिले एथरे डेरी हवा कमी जीवो दुर्नीति हबो नाही ये गुड़ाए हेल्पफुल हम इ गवर्नेंस से कहते आम पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज डेलीवरी जो होची आउ इंडिविजुअली फाइल पछर दौड़िया पड़ो नहीं पैसा दवा पड़ो नहीं घरे जाए पहुंच जावा ऑनलाइन सर्टिफिकेट से डाउनलोड करके नहीं जीवो बा सर्विसेजटा डाउनलोड करके नहीं जीवो एटा होची इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एतरे दक्षता बढ़िबो सेकंड हला ट्रांसपेरेंसी हबो ट्रांसपेरेंसी माने स्वच्छ होई जीवो आ क्लियर तमे एत तारिख अप्लाई कलो काहे कि डिले हला जणे लुचै परिबो तम पाखरे यू हैव एविडेंस दैट यू हैव सेंड द ईमेल or you have registered in the website, you have applied on the website. तो digital print जोटा कोंती बा digital footing जोटा कोचंती बा digital पाद जिन्न ताकू लिभे हबो नाही तमे डिलीट कले भी सेटा बाहरी जो तेणु one cannot suppress the fact in digital world रे कोनोसी तथ्य को लुचै हबो नाही डिलीट करी हबन तमे डिलीट कर दै थियो बट वेबसाइट रे www रे बा गूगल रे बा फेसबुक हो सब वाडे से माने रिट्राइव कर दै परिबे तार तो जणे अप्लाई करछि 6 मास हे गेलानी तार सर्विस मिलु नाही तो हु इज रेस्पोंसिबल अकाउंटेबिलिटी फिक्स हे पर सेते ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହେଇ परिबो अकाउंटेबिलिटी हेई परिबो एवं आकुरेट डिसीजन मेकिंग हबो डाटाटा मिल जिवो धर एथिक प्ला अप्लाई कले एथिकटा सीट अछि सो दैट इज अ पॉलिसी इंटरवेंशन आउट सीट दरकार बा सीट फांका पड़िबो कोन आउ ता पे दरकार ई सब पॉलिसी डिसीजन टा क्विक हबो बिकॉज़ डाटा इज अवेलेबल एट रेडीमेड एट आवर हैंड तथ्यटा आम पाखरे प्रस्तुत हेकि आम पाखरे रहला आ से एपिसोड हला नाही structuring public participation for public service management तापर public participation को public service management पई आमे public service टा को लगे दबा तार्थ लोक मानकर सेवा पई बा सेवा परिचालना पई आमे public participation केमिति हेई परिबो ताकू हम मध्य यूज करि परिबा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज रे जो वर्तमान ई गवर्नेंस इज ए मेजर चैलेंज एवं आमे टोटल विभिन्न जगह रे आमे देखचंती ओडिसा रे हो इंडिया रे हो प्रत्येक जगह रे ई गवर्नेंस हे गला तो यार विभिन्न मॉडल अछि गोटा नेटवर्क सोसाइटी तार तो आमे जो इन्फॉर्मेशन पाउचंती ताको आमे डेवलपमेंट पई लगेबा तापरे राइट टू इन्फॉर्मेशन हम पाखर अछि इन्फॉर्मेशन हम करेक्ट टाइम रे राइट टाइम रे आमे इन्फॉर्मेशन ता अवेलेबल अछि वेबसाइट रे टोटल गोटे क्लिक रे तमे जान दो केते हला तापरे स्ट्रेटेजिक रिसोर्स बेस रादर देन कैपिटल ये हम पाखर अछि ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर शिफ्ट अछि तेणु मॉडर्न सोसाइटी के नेटवर्क सोसाइटी बोली कहउछंती एवं सेत पई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा सब स्टेट गवर्नमेंट ये जो पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट रे आईसीटी रो उपलब्धि व्यवहार एवं उपस्थिति की यथेष्ट गुरुत्व दउछन सो वी हैव आईसीटी इट्स प्रेजेंस इट्स यूज and its execution is being given importance. So the entire model in the world, particularly third world countries, we have this is called e-governance or the electronic governance. कौन यार फल हम ना फर्स्ट पॉइंट हला इट एक्सिलरेट्स द सर्विस टू द पीपल इन ए क्विक टाइम तार्थ तीव्र गति रे बा वर्तमान जो फाइल बाट जो मिलुथला सेवा ताको आउट के त्वरान्वित शीघ्र करा जाय परियो एवं सर्विस डिलीवरी टा इंप्रूवमेंट करा जाय परियो उन्नत करा जाय परियो एवं लोकंक पाक लोक सशक्तकरण हेबे केमित हेबे ना तांक पार इन्फॉर्मेशन रहला एम्पावरमेंट रहइबो तापर इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी स्वच्छता रहइबो जो हम ऑलरेडी कहली एवं गोटे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहइबो तर गोटे पंचायत रे डाटाबेस टा केते बेनिफिशियरी अछंती बीपीएल लोक केते मागणा रे इलेक्ट्रिसिटी पाइबा योग्य हिताधिकारी अछंती
ବାସଗୃହ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ये सब गुड़िक डाटा गोटे पंचायत कंप्यूटर ऑफिस रहीगला जिलार कंप्यूटर रहीगला एंटायर स्टेट रो गोटे कंप्यूटर डिपार्टमेंट रहीगला डिजास्टर मैनेजमेंट केते लोक अफेक्टेड होवार संभावना अछि कौन क्विक डिसीजन नेबाक पड़ो केते लोक रिलीफ पाइबे केते लोक इवैक्यूएटेड हेबे तो इमरजेंसी सिचुएशन रे ई गवर्नेंस इज वेरी मच हेल्पफुल बिकॉज इट हेल्प्स इन टेकिंग ए राइट डिसीजन इन ए राइट टाइम एंड विदिन ए क्विक टाइम एवं सेति आगुर कोन होतला गुडाए लोक इन्वॉल्व करिकी कम्युनिकेशन होतला बर्तमान कम्युनिकेशन फास्ट रहेला गोटे जगह बसिक चीफ सेक्रेटरी तार सब सेक्रेटरी डाकिया दरकार ना इमेल रे बा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे बा आमे जेमि गूगल रे क्लास करूचंती वर्तमान गूगल मीट रे सब कनेक्टेड हे परिबे सब फीडबैक दे देले पॉलिसी इंटरवेंशन दे देले इंटरवेंशन डाटा दे देले इंटरवेंशन पॉलिसी दे देले ताको डिसाइड करके टॉप लेवल रो डिसीजन हेला एवं टाइम लॉस हैला नै एवं ह्यूमन रिसोर्सेस सेव हैला ता सहित मनी मध्य सेव हैला क्विकली हैला ये गोटे नेचुरल कैलामिटी कथा हम एग्जांपल दे नॉर्मल सिचुएशन रे सपोज मिशन शक्ति एतिके महिला अछंती होल ओडिसा रे मिशन शक्ति रे रजिस्टर्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप रे तांको पई गोटे पॉलिसी इंटरवेंशन हो तांको एम्पावरमेंट पई गोटे पॉलिसी तयारी हो एतिके पैसा दिया जो ए पैसाटा मागणा दिया जो तांको गोटे रिसोर्स क्रिएट करिया पे परमानेंट संबळ क्रिएट करिया पे बा वेल्थ क्रिएशन एसेट क्रिएशन हम जा कहूछु तांको दिया जिवो सो ग्राउंड लेवल फीडबैक आस परिबो सो जो फ्लो मॉडल टा टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप एटा जो ई गवर्नेंस हे गेला ए फ्लो मॉडल टा क्विकली आसियो सेटु जने फीडबैक नै गेला त कलेक्ट कर दला ताको सिस्टमैटाइज करके ईमेल रे पठा दो वेबसाइट रे अपलोड कर दो तो डाटा इज अवेलेबल तो ए माने मध्ये जो इन्फॉर्मेशन दे से लोकन पारे पहुंचा लोक जानले हां एति ए जिंस हम पे आसी बा ए जिंस सरकार निष्पत्ति करचंती बा या करिया दरकार देन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी को तो पड़ी ए DEO can handle the entire admission process आमे जो कॉलेज रे बा यूनिवर्सिटी रे वर्तमान एडमिशन हम करूचंती गोटे DEO पाखरे सब डाटा अछि केते पिला अप्लाई कले ऑप्शंस कोन दैचंती परसेंटेज ऑफ मार्क कोन अछि ताकू जदी गोटे स्ट्रीमलाइन कर देले टॉप टू बॉटम ऊपर तळु 90% रु तळु को आसी गला ता आउ सिलेक्शन प्रक्रिया रे मैनिपुलेट हवार नै बा का ना कटि जीवार नै बाकी सॉफ्टवेयर अनलेस देयर इज ए सीरियस एरर बा नेग्लिजेंस आ नले सब परसेंटेज रे जण जानि दो मोर तो 1% थिला मो तळ पिला केंत पाइला मो ऊपर पिला पाइलानी मो तळ पिला केंत पाइला मु पाइलनी मो तळ पिला केंत पाइला तेनु मैनिपुलेशन से स्कोप मध्ये कर दियो सो दिस इज आल्सो नोन एज न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इथरे आईसीटी ता गुरुत्व दिया होची तेनु डिसीजन इनपुट हो सिटीजन सर्विस हो ट्रांसपेरेंसी हो अकाउंटेबिलिटी हो बा करप्शन फ्री सिस्टम हो ये सब गुडी को होची तेणु आसला आमर इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 रे इंडिया रे तापर साइबर क्राइम जोटा हला साइबर क्राइम जो होची ताको प्रिवेंट करिया पे गोटा एक्ट आसला सी पैसा दो बैंकिंग सिस्टम रे डेली पेपर रे बाहरची टीवी रे बाहरची जे से लोक ठकै की पैसा नै गला ओटीपी मागु लोक जानि परनथि एजुकेटेड लोक मध्ये जानि परनथि से बुझन तमरो आई हैड आल्सो एक्सपीरियंस इज एन इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंस तमरो इनवैलिड हे जो एटीएम कार्ड एटीएम कार्ड इनवैलिड जो बैंक रो मेसेज आसियो से को मु स्टेट बैंक रो को हेडक्वार्टर रो को लोक विश्वास कर जिवो गोटे ओटीपी गला दियो से ओटीपी ता तमे देले से पैसा उठे नै जो these are common cyber crimes which we are unable to prevent आउ गुडा कथा होची फोटो शूट रे सब कार ए जो हीरोइन मानकर फोटो को सब मिसमैनेजमेंट करे आउ का ये लगे दोजंती सो साइबर क्राइम हला तो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस एंड एवरीथिंग हैज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव फैक्टर सबुरो खराब अछि भलो अछि तो सबुरो खराब भलो रे हम देखछन कोन जे टोटल देखिबो से जो माने जेति की भलो अछि ई गवर्नेंस रो खराब अछि जो कथा म कहली कॉल खाली आसी डिस्टर्ब ओके एटा टैग होनी के एटा कॉल आसला रो कटि जीवो धराश्री हाँ सर कॉल आसिले कटि जाउछे हमरा कटि जाउ से कॉल आसी से बुझना दे आई मीन क्लास से आउजंदी दिस इज होली दिस इज हॉलिडे आई एम एंजॉयिंग एट माय होम
So they are calling me and ମୁଁ ତ କାଟି ଦଉଛି ତାଙ୍କ କଲ୍ ଟାକୁ ରିସିଭ୍ କରୁନି but still then ଏଟା କଟି ଯାଉଛି anyway that is another issue. So यार पॉजिटिव जिंस अछि नेगेटिव अछि तो नेगेटिव हला जो साइबर क्राइम होछि डाटा चोरी होछि we have huge data in Aadhaar card गवर्नमेंट पाखर अछि ताको मैनिपुलेट कर नै जीवो कंपनी नै जीवो इलेक्शन रे केते एज ग्रुप रो कोन अछंदी तांगर डिमांड कोन तांगर प्रेफरेंस कोन ताको नै गोटे पॉलिटिकल पार्टी मैनिपुलेट करि पारे सो मेनी रिस्क आर देयर स्टिल देन इट हैज ए क्लियर एडवांटेज से रिस्क फ्री केमिति करा जीवो रिस्क टाको प्रोटेक्शन केमिति करा जीवो ताको दिया जा दरकार आ सब बड़ विपद होउची बड़ चैलेंजेस होउची ई गवर्नेंस व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज इन ई गवर्नेंस और इट इज कॉल्ड डिजिटल गवर्नेंस ये जो ई गवर्नेंस रे बड़ चैलेंज होची डिजिटल डिवाइड that means most of the people in the rural areas particularly poor middle class lower middle class people they don't have mobile data they don't have digital literacy they don't have the capacity to use these things digitally तो बहुत लोक ग्रामांचल जो माने रहउचंती तांको पाखरे ई क्षमता नाही जे तीनटा चैलेंजेस गोटे होची नेट कनेक्टिविटी भलो नाही आमे जोटा ऑनलाइन क्लास बडे कोरोना समय रे फेस कले सेकंड चैलेंज हला तांको भलो मोबाइल नाही थर्ड हला जदि मोबाइल अछि नेट कनेक्टिविटी अछि सन चळै जानना गां रे जो माने स्थिर लोक रहउचंती बा पुरुष लोक मान रहउचंती गां गळ रहउचंती से माने कथा जानना तो ई जो डिजिटल गवर्नेंस रो ई गवर्नेंस रो सुफलता तांक पाखरे पहुंची करू नै बा पाइए को से माने सक्षम ही करू नै से माने लंबा लाइन साधारण लोक जाई कि डिपेंड करूचंती मु कॉमन मिस्टेक देखुची एडमिशन नै से माने से जो जनसेवा केंद्र रे बा कंप्यूटर दुकान रे एडमिशन करछन जोटा ऑनलाइन एडमिशन वाला हम पिला माने अप्लाई करछन अप्लाई कला कोन होउची से प्रेफरेंस दोची गोटे कॉलेज ये देखला को से प्रेफरेंस अनुसार पको नै से कोची स्लाइड अप करिवो से स्लाइड अप करू नै तर फाइनली गां कॉलेज रे आजे जा ऊपर को बीजेपी रेवेन्स आसला बा भुवनेश्वर कटक बा कुटे आसला जाई पर नै दिस इज कॉमन प्रॉब्लम दिस इज कॉल्ड डिजिटल डिवाइड बा डिजिटल डेफिशिएंसी एटा को दूर न कले आमे सब बर्तन सब गां रे कनेक्टिविटी हे गेला किंतु कनेक्टिविटी लोक जानना साधारण लोक जे चासी मूल्या इवन शिक्षक माने जे अछि गां गळम देखु से माने ओधाटा करि परन डरुछ सो डिजिटल गवर्नेंस रो गुडाय मॉडल अछि गोटे हला ब्रॉडकास्टिंग वाइडर डिसेमिनेशन मॉडल यार अर्थ हला इटा गोटे इन्फॉर्मेशन लोक पाइया पई अल्टरनेटिव चैनल भाबरे लोकन पाखर रहला तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोन करिवे ना एक्सटर्नल सोर्स रो इन्फॉर्मेशन आनिवे पब्लिक पई जनरल पब्लिक पई एटा को देबे दिस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग मॉडल और डिसेमिनेट मॉडल तार तो डिसेमिनेट करिया तथ्य ये करिया देन तापर हला क्रिटिकल फ्लो मॉडल हला जे ए जो इन्फॉर्मेशन ता जोटा क्रिटिकल वैल्यू मूल्यवान वैल्यू सेटा टार्गेटिंग ऑडियंस को पठा दियो तार अर्थ जो माने पाइबा उचित ताको पठा दियो तापर हला कंपैरेटिव एनालिसिस मॉडल तार अर्थ कंपेयर करा जीवो एनालाइज करा जीवो को मॉडल ता बेटर हबो एवं आईसीटी ता केमिति यूज हे परियो धर जेमिति जियोग्राफिकल एरिया रे सब बडे पहुंच परियो ने केमिति हबो बा हायरार्किकल बैरियर अछि ऊपर तळ इसु अछि सेति कोना करा जाई परियो दिस इज कॉल्ड कंपैरेटिव एनालिसिस मॉडल तार अर्थ गोटे मॉडल ता कंपेयर करी यार भलो केते खराब केते ई सब विचार करी ताको इंप्लीमेंट करा जाय तापर गोटे कहै लॉबिंग मॉडल बा मोबिलाइजिंग मॉडल एटा बहिरज पर संक्षिप्त तार अर्थ गुडा कहि दउची डिटेल आ दरकार नै कारण हम सरीबो नै एटा गोटे फ्रीक्वेंटली यूज्ड मॉडल जोटा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बा एनजीओ इत्यादि सहायता करूची जे से माने इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रे भाग नेबे बा लॉबी करूछन मोबिलाइज करूछन धर क्लाइमेट चेंज रे इंटरनेशनल लॉबी गोटे अछि एनजीओ मानकर से प्रेशर करूछन देश मान को क्लाइमेट चेंज रे केमिति सुरक्षा हे परियो गुड एग्जांपल देन इंटरएक्टिव सर्विस मॉडल अर्थ ई सर्विस मॉडल ता इंटरैक्शन हबो इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन चैनल हबो पॉलिसी मेकर सहित जेमिति कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन डायलॉग पब्लिक डिबेट ग्रीवांस पिटिशन परफॉर्मेंस गवर्नेंस फंक्शंस फीडबैक क्वेश्चन आयर ये सब होची इंटरएक्टिव सर्विस मॉडल तापरे ई गवर्नेंस मैच्योरिटी मॉडल ई मॉडल दा होची जे स्पीड ओपननेस एंड यूबिक्विटी एंड सम अदर मेजर कैपेबिलिटीज आईसीटी कैन बी लिवरेज्ड फॉर जनरेटिंग ट्रांसपेरेंसी स्वच्छ तापरे नेक्स्ट आसीओ ई जो डिफरेंट मॉडल हम देखले छटा तापर पब्लिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रो कोन पब्लिक रे केमिति बा ग्लोबली नेशनली एगुडा केमिति व्यवहार हे परियो तार्थ इन्फ्लुएंस जो माने पॉलिसी मेकर अछंती ताको ई मॉडलटा बा मॉडल माने आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रभावित करिवो पॉलिसी मेकर माने आवर हे जिवे जे लोकंकर डिमांड कोन इन्फॉर्मेशन फ्लो करूची से बेस करके डिसीजन नै परिबे तो यार गुडा एडवांटेज अछि तापर आसिला पब्लिक सर्विस डिलीवरी रे केमिति हो
ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କେମିତି ପ୍ରଦାନ ଯୋଗା କରିବେ ତାର ମଧ୍ୟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମଡେଲ ଅଛି। ତା ମଡେଲ ଭିତରେ ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ସିଟିଜେନ। ସରକାର ଯୋଉଟା G2C, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ମାନେ 2 ଟୁ TO2 ଟାକୁ 2 କରାଯାଇଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ସିଟିଜେନ, ସରକାର ଯୋଉଟା ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ମଡେଲ G2C, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ସିଟିଜେନ। ଏଇଟା ହେଲା ইয়াର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ইয়াର ମାନେ ମଡେଲଟା ହେଲା ଯେ ସବୁଆଡେ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ଦିଆଯିବ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା ପହଞ୍ଚି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ସିଟିଜେନ ମଡେଲ। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ବିଜନେସ G2B, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ବିଜନେସ ମଡେଲ କଣ? ଧର ଆମେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଷ୍ଟମ ଆମ ଓଡିଶାରେ କଲେ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଓଡିଶାରେ ଆସିକି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତି ମାନେ ଶିଳ୍ପ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ୱିଣ୍ଡୋରେ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜାଗାକୁ ସେ ଧର ତାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦରକାର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଦରକାର, ପାଣି ଦରକାର, ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦରକାର, ସେ 6-7 ଜାଗାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା। ବିଜନେସ ହାଉସ ସେ ବିରକ୍ତ ହେଇ କହିଥାନ୍ତି ହବନି, ଏଟା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟାଇଜେସନ ହେଇଛି ବା କରପ୍ସନ ହଉଛି, ମୁଁ ଏଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଷ୍ଟମ କରିଦେଲେ, ତାର ତ ବିଜନେସ ବାଲାକୁ ଡାକିଲେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଇପି କଲେ ବସିକି ତାର ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ସେ ପାଣି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କେମିତି ପାଇବ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କେମିତି ପାଇବ, ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କେମିତି ପାଇବ, ବା ଯାହା ଯାହା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେଟଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କଥା ସେଇଠି ସେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ କଲେ ସେଇଠି ସେ ପାଇଯିବ। ଆଉ ତ 5 ଜାଗା ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ଦିସ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଷ୍ଟମ বা କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ। ଦିସ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ବିଜନେସ। ଆମେ ସରକାର ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଲେ ସେବା, ସେଟା ବିଜନେସ କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେମିତି ହବ ନା ଯେମିତି ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲୋକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସହିତ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କନେକ୍ସନ ଇ ସର୍ଭିସରେ, ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇ ସହିତ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଇଣ୍ଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଧର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ରାଜ୍ୟର, ଇଏ ହେଲା ଇଣ୍ଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଏଇ 4ଟି ମଡେଲ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ସିଟିଜେନ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ବିଜନେସ, government to government and inter-government. These are the different models of inter-governmental or governmental model. तापरे विभिन्न मॉडल केस स्टडी अछि। सचिवालय बाहिनी गोटे कर्नाटक रे अछि, से गोटे ई गवर्नेंस मॉडल। आमर साम्स मॉडल, आमर 5T मॉडल। तापरे आमर जेमिति तांकर पत्र अछि, माने ई पत्र जोटा कहउछन से माने लेटर मॉनिटरिंग सिस्टम। आमर सेला अछि ई डिस्पैच, ओडिशा सेक्रेटरीट रे सब डिपार्टमेंट रो चिट्ठी गुडा प्रतिदिन जो जाउची आ इंडिविजुअली जाउ नै। ई डिस्पैच रे तमे ऑनलाइन रे 7टा परे सर्च करी खोज देले हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट रे केतरा चिट्ठी आसी, सेला तमे अपलोड कर दो। इग्नोर जो विभिन्न इनफॉरमेशन आछि, परीक्षा केबे, असाइनमेंट के दवा पड़े, एवरी इनफॉरमेशन यू आर गेटिंग इन द वेबसाइट एंड ई डिस्पैच। दिस इज कॉल्ड ई डिस्पैच इन ओडिशा। से बळे विभिन्न मॉडल भारत वर्ष रे जेमिति हमर 5T अछि, हमर ई गोटे ई गवर्नेंस मॉडल, हमर साम्स अछि गोटे ई गवर्नेंस मॉडल, ई डिस्पैच गोटे ई गवर्नेंस मॉडल। So many models in different states are there, which we call it e-governance model. That is very successful model, right? They are very successful. So success stories of these are called success stories of e-governance models. तापर है ई जुडिशियरी। व्हाट इज ई जुडिशियरी? धर जेतेबेले कोर्ट रे कोन होउची आउ जीवा दरकार नै महकिल बा जे अभियुक्त जेल भितरु से ऑनलाइन रे एविडेंस नै आइ परियो, ऑनलाइन आर्गुमेंट हे परियो टेम्पररी। तापर तळ कोर्ट सहित हाई कोर्ट सहित सुप्रीम कोर्ट रो ऑनलाइन कम्युनिकेशन हे परियो। तण ई जो काउंसिल माने इंटरनेट रे काउंसिल करि परियो, वकील माने काउंसिल करि परिबे। जजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट रे बर्तन अपलोड हे जिवो, सेउट तम पाइ जिवो। सेला ई पंचायत रे नेशनल कॉन्फ्रेंस रे एंटायर कलेक्टर सहित प्राइम मिनिस्टर जोगाजोग करि परिबे। ई सर्विसेस, सो बर्तन एवरीथिंग इज इन ई। दिस इज कॉल्ड न्यू टेक्नोलॉजी। এবং তার সবুঠু বিগেস্ট চ্যালেঞ্জ যেটা কইলি ডিজিটাল ডিভাইড। সো দিস ইজ ডিজিটাল গভর্নেন্স। যে इंटरनेट নাই, ফোন নাই, সাধারণ লোক গ্রামাঞ্চল লোক জানি নাহান্তি। দিস ইজ কল্ড ই গভর্নেন্স এন্ড চ্যালেঞ্जेस অফ डिजिटल गवर्नेंस फॉर गुड गवर्नेंस। ये गोटे चैप्टर गला। तापर नेक्स्ट चैप्टर हला कम पिला को इयाडे गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस। व्हाट इज गवर्नेंस? गवर्नेंस इज व्हाट गवर्नमेंट डू। सरकार माने जा करंती सेटा हला गवर्नेंस। अति संक्षिप्त डेफिनेशन एवं सिंपल टर्म रे प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेस बाय व्हिच डिसीजंस आर इम्प्लीमेंटेड। केमिति निष्पत्ति निया जाय, निष्पत्ति कार्यक्रम करा जाय। जदि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डेफिनेशन देखिबो, एक्ट और मैनर ऑफ गवर्निंग, शासन करिवार कार्य बा प्रक्रियाटा को हम कहउछंती गवर्नेंस।
तो ये जो एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी आम कर तार डेफिनेशन यू कैन फाइंड इट इन योर बुक्स वी नीड नॉट गो टू दैट तेणु गवर्नेंस हूँ गवर्नमेंट ठू व्यापक एंटायर प्रक्रियाटा हूँ गवर्नेंस गवर्नमेंट इज इंस्टीट्यूशन व्हाट गवर्नमेंट डज एंड व्हाट गवर्नमेंट डज नॉट डू दीज आर इंक्लूसिव ऑफ गवर्नेंस गवर्नेंस सरकार कौन करूना ये कॉन्सेप्ट आसला गवर्नेंस कॉन्सेप्ट आगु यूज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी रे गवर्नेंस वर्ड अच्छी लिखाई युड़क हूँ बेसिक्स ऑफ गवर्नेंस फंडामेंटल्स ऑफ गवर्नेंस रे एटा हूँ मौलिक कथा तेणु बर्तमान ताकू गवर्नेंस को आमे आसला गुड गवर्नेंस कॉन्सेप्टा इटा 90s रे जन्म नहीं विशेषकर वर्ल्ड बैंक यूनेस्को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये कॉन्सेप्टा से डेवलप कर डेवलप गुड गवर्नेंस सुशासन तो प्रथम हूँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भितर वर्ल्ड बैंक हैज ए प्रोजेक्ट इन आफ्रिका को जो वर्ल्ड बैंक लोन देला से लोन रे देखला जे देयर इज ह्यूज करप्शन देयर इज लैप्स देयर इज नॉन इम्प्लीमेंटेशन देयर इज लीकेजेस so it developed the model of good governance to implement its project and it defined good governance characteristics of good governance as transparency accountability democracy these are the three basic qualities of good governance then it added accountability transparency उत्तरदायित्व स्वच्छता गणतंत्र एवं नो करप्शन बा करप्शन फ्रीनेस बा डेमोक्रेटिक अप्रोच इतने कहीं दीजिए So these are the approaches of World Bank towards governance. It defined the manner in which power is exercised in the management of country's economic and social resources of government. So governance has three distinct aspects. What are they? A form of political regime, गोटे राजनैतिक सरकार माने संस्था एकछत्रवादी हो गणतांत्रिक हो राजतंत्र हो जहाँ गोटे सरकार थी प्रोसेसेस बाय व्हिच अथॉरिटीज एक्सरसाइज मैनेजमेंट द कंट्री सरकार परिचालन रे गोटे एक्सरसाइज होथबो अथॉरिटी बा नियम अनुसार अथॉरिटी एक्सरसाइज होथबो देन कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट टू डिजाइन फॉर्मुलेट इंप्लीमेंट पॉलिसीज तार नीति निर्धारण करिया पे सरकार मानकर कैपेसिटी रहया दरकार से खाली कैपेसिटी फॉर्मुलेट कर देना हबनी पॉलिसी तो कार्यकारी करिया कैपेसिटी में दरकार ई कथा वर्ल्ड बैंक कहला गवर्नेंस वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ गुड गवर्नेंस हम तुम आगुआ कह दिले एटा गवर्नेंस तापरे ओईसीडी कोन ना ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इटा आंतर्जातिक बॉडी ये कहला गवर्नेंस कंपोनेंट कौन फीचर्स कौन लक्षण गुड़िक कौन ना गोटे लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट गोटे लेजिटिमेट हो दरकार तार डेमोक्रेटिक मीन अर्थ लोकों द्वारा सिद्ध सरकार लोकों द्वारा स्वीकृत सरकार लोकों द्वारा आईन द्वारा स्वीकृत सरकार जो लोक मैंने जो भोट देते से आईन सिद्ध सरकार ये गोटे सेकंड है अकाउंटेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल एंड ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल एलिमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट सरकार बा सरकार जे दायित्व नहीं प्रतिनिधि तांकर उत्तरदायित्व से उत्तरदायी जहाँ कर उत्तरदायी दरकार लोकों उत्तरदायी लोकों पाखे सो अकाउंटेबिलिटी द सेकंड फीचर ऑफ गवर्नेंस तापर कौन एटा गुड गवर्नेंस तापर कहला कॉम्पिटेंस ऑफ गवर्नमेंट टू मेक पॉलिसी नीति निर्धारण कर दक्षता से सरकार रहा उचित अब फोर्थ रहा दीटा इंपोर्टेंट रूल ऑफ लॉ आईन शासन अर्थ इंडिविजुअली शासन हो पार ना आईन लॉ इज सुप्रीम एंड एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आईन आगे समस्ते समान आईन समस्त को समान सुरक्षा दब से राष्ट्रपति हूँ प्रधानमंत्री हूँ धनी हूँ गरीब हूँ दिस रूल ऑफ लॉ बेसिक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल आउ गोटे से कहला रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स अर्थ मानविक अधिकार प्रति सम्मान रहा दरकार तार्थ गोटे एक छत्रवादी सरकार राजतंत्र मानविक अधिकार प्रति सम्मान नथिबो ताको हम कहबा गवर्नेंस बा गुड गवर्नेंस नो इट कैनॉट बी सो ह्यूमन राइट्स मस्ट बी रेस्पेक्टेड बाय द गवर्नमेंट से सरकार द्वारा मनुष्यर अधिकार को सम्मान मिलिया उचित ये ओईसीडी रो डेफिनेशन बा ओईसीडी रो कांसेप्ट सेम एथरे खाली अधिकार होला ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ कथा आ तीनटा का प्राय एथरे वर्ल्ड बैंक रे जातला एथरे अछि तापर आसला यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये कहला एक्सरसाइज ऑफ इकोनॉमिक पॉलिटिकल and administrative authority to manage a nation's affairs at levels governance कौन ना अर्थनैतिक राजनैतिक एवं प्रशासनिक परिचालना देशर समस्त प्रक्रिया गवर्नेंस कहले तो गवर्नेंस कौन कौन दरकार ना इथरे गुड गवर्नेंस जे ये गुड गवर्नेंस चरित्र गुड़िक कहला गोटे है पार्टिसिपेशन लोक मान अंशग्रहण ना गुड गवर्नेंस हो पार ना तार निष्पत्ति नवा प्रक्रिया लोक मैंने पार्टिसिपेट करा उचित नंबर वन
नंबर 2 है कौन ना रूल ऑफ लॉ जो कथा ओईसीडी कहला ये से कहला रूल ऑफ लॉ आईन रो शासन लॉ मस्ट बी द फाइनल अथॉरिटी तापर ट्रांसपेरेंसी बा स्वच्छता तापर रेस्पॉन्सिवनेस लोकन आवश्यक तो रेस्पोंड करू तापर है कनसेंसस ओरिएंटेशन माने गंडोल न करिक बाड़िया पिटा न करिक सहमति भितर नीति निर्धारण बा उचित इक्विटी समानता धनी दरिद्र पार्थक्य जाति धर्म वर्ण लेकिन समस्त समान करिया उचित एवं विशेषकर जो गरीब वंचित तांको प्रति गुरुत्व देवा उचित तापर एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस अकाउंटेबिलिटी एंड स्ट्रेटेजिक विजन एगुड़ा हूँ गुड गवर्नेंस मौलिक चरित्र व्यापक लिस्ट देदेला किए यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम तापर आसीगला सेही जातिसंघ आउ गोटे संस्था यूनेस्को सी मत गुड गवर्नेंस कौन कहला 1997 मसीह जे गवर्नेंस होची मोर देन गवर्नमेंट इट्स रिफर्स टू ए पॉलिटिकल प्रोसेस इरा गोटे राजनैतिक प्रक्रिया जो थे लोक मानकर अवदान रहा उचित एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहा उचित एवं पॉलिटिकल एफिशिएंसी रहा उचित एवं डेमोक्रेटिक गवर्नेंस रहा उचित जो गवर्नेंस टा डेमोक्रेटिक नुहे गणतांत्रिक नुहे भोट हो नहीं लोक मानकर अंशग्रहण अधिकार नहीं लोक मानकर समालोचना करिवार अधिकार नहीं लोक मानकर विरोध करिवार विकल्प देवार अधिकार नहीं सेटो हम गुड गवर्नेंस कहि परिबा नाही सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस तापरे आसीगला गुड गवर्नेंस कांसेप्ट जो ग्लोबलाइजेशन नॉन ग्लोबलाइजेशन दीटा अप्रोच ग्लोबलाइजेशन अप्रोच को मिनिमल स्टेट माने लिबरल अप्रोच जोटा सर्वनिम्न राष्ट्र कार्यटा करबा उचित by individually state जोटा में प्लस 2 रे पढुथले दैट स्टेट इज बेस्ट स्टेट व्हिच गवर्न्स द लिस्ट सेही राष्ट्र होची सर्वोत्कृष्ट राष्ट्र जे सबटु कम शासन करे एटा गोटे इंडिविजुअलिस्टिक कैपिटलिस्ट बा लिबरल स्टेट पूंजीवादी राष्ट्र एटा तार से कोची बाजार अर्थनीति रे राष्ट्र हस्तक्षेप करिया उचित एही कांसेप्ट आसिला वर्ल्ड बैंक परे जे सब थ्रू होरी गला गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन हे गला सब संस्था दे देला प्राइवेटाइजेशन इंग्लैंड रे अमेरिका रे तापर इंडिया रे सब थर्ड वर्ल्ड एंटर रे तापर कॉर्पोरेट गवर्नेंस व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी जो परिचालना कर अंबानी हो टाटा हो डालमिया हो बिरला हो अदानी हो तांको कंपनी से माने परिचालना कर दे आर नॉट डेमोक्रेटिक तांको अनुसार जे गणतंत्र नाही वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड W2 ये संस्था गुडी को नॉन स्टेट एक्टर तांकर पॉजिटिव डेमोक्रेसी नाही एथरे अकाउंटेबिलिटी नाही एथरे रेस्पॉन्सिबलनेस नाही एफिशिएंसी ताई पारे रूल ऑफ लॉ नाही तो दीज आर नॉट इंस्टीट्यूशंस ऑफ गुड गवर्नेंस किंतु हम गुड गवर्नेंस कहउछन्ते ग्लोबलाइजेशन से कहउछन्ते कॉर्पोरेट गवर्नेंस कॉर्पोरेट टा केमिन चलिबो तापर आसिला अकाउंटेबिलिटी हवा दरकार तांकर उत्तरदायित्व अछि सेही समालोचनाटा को दूर करिया पे मुकाबला करिया पे दे डेवलप्ड ए न्यू कांसेप्ट दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सामाजिक दायित्व सेटा आसला बर्तमान शुणुथो जे सुंदरगढ़ बा केउझर मिनरल फंड रु कॉलेज रे बिल्डिंग हे गला मेडिकल हे गला बा टाटा कंपनी जो माइनिंग करूची से पैसा दे देला गोटे कॉलेज पई सुकिंदा रे दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो बड़ बड़ कॉर्पोरेट मान अछंती बड़ बड़ कंपनी मान अछंती हजार हजार कोटी टका व्यवसाय वा लाभ करूचंती सेथुरु किछि अंश सामाजिक दायित्व हिसाब रे स्कूल कॉलेज शिक्षा रास्ता घाट इत्यादि पई अवदान करूछ इटा कहला समालोचना करा गला माने कोन शैतान रो वेदपाठ तार तो से लुटी के नउची अल्प पैसा दे दे की तार समालोचना रो मुक्ति पाए पे कहूची maybe there are two narratives so this is called corporate governance and corporate social responsibility then new public management out theory asla ethre कोथरे public administration ने ये जो ग्लोबलाइजेशन कांसेप्ट प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन एफिशिएंसी इत्यादि ताकू समालोचना कराला तापर गुड गवर्नेंस देखले गुड गवर्नेंस रो चरित्र गुडी को सब बेस्ट डेफिनेशन होची यूएनडीपी रो राइट यूएनडीपी रा में देखले तर यार कॉन्टेक्स्ट गुडी को कोन गोटाला इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट सेंट्रल थीम ऑफ गवर्नेंस रो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट ता कोन हला ना मार्केट बाजार अर्थनीति रो जो गवर्नेंस कांसेप्ट आसिला न्यू लिबरल अप्रोच मार्केट इज डोमिनेंट मार्केट इज डूइंग एवरीथिंग दिस इज अगेंस्ट द वेलफेयर स्टेट तो यार जो माने समालोचक से माने कहंती जो गुड गवर्नेंस कांसेप्ट वर्ल्ड बैंक तयारी करची जदियो यूएनडीपी तो बदल देइची एवं यूनेस्को बदल देइची एवं अन्य पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने कहिसंती जे गणतंत्र दरकार उत्तरदायित्व दरकार लोक माने मंगल दरकार पण से कतरा हो नै इटा हला तार इकोनॉमिक बैकग्राउंड बा इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट तापर आसला सोशल कॉन्टेक्स्ट होची से माने कहउचंती जे गवर्नेंस इज द नीड फॉर एन इंटरैक्टिव फॉर्म ऑफ गवर्निंग तार तो समाज रे लोक माननकु अधिकार दबा उचित से माने शासन रे भाग नबा उचित पर्टिकुलरली वंचित माने तो ग्राम सभा रे गोटे एग्जांपल स्मॉल एग्जांपल द वुमेन आर नॉट अटेंडिंग ग्राम सभा से माने रोसे करूछन से ना ग्राम सभा अटेंड करूना त ग्राम सभा रो हमें 50% लोक बात दे देले महिला माने भाग नेले नै दैट डेमोक्रेटिक हला नै इंक्लूसिव गवर्नेंस हला नै सो दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एज गुड गवर्नेंस
is the social context of good governance. तार तो social development जोटा हबो आमे social development रे राष्ट्र गुरुत्व दरकार एवं लोक मानकर अंश ग्रहण करिया दरकार तेणु एठी आसुची कोन ना को रेगुलेशन को स्टीयरिंग को प्रोडक्शन कोऑपरेटिव मैनेजमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज मॉडर्न टर्म्स इन गुड गवर्नेंस व्हिच आर टोटली प्राइवेट एंड मार्केट ड्रिवन अप्रोच तापर एम आसिया मॉडल्स ऑफ गवर्नेंस डिफरेंट मॉडल अछि गोटे मॉडल डिसेंट्रलाइजेशन मॉडल अडी डिसेंट्रलाइजेशन मॉडल जानिछो पंचायत व्यवस्था होची इंडिया रो डिसेंट्रलाइजेशन क्षमताटा गोटे जगह केंद्रीभूत न होई कि हम तळु को पंचायत लेवल को दे देले तांकू पैसा दे देले तांकू डिसीजन मेकिंग पावर देले ग्राम सभा कले डिसीजन करे किंतु हेई पर ओडिसा रे न अलग भी होने एटा हला डिसेंट्रलाइजेशन मॉडल ऑफ गवर्नेंस तापर हायरार्किकल मॉडल कोन जो ऊपर तळ चीफ सेक्रेटरी था तळ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी था तळ कमिश्नर कम सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी स्पेशल सेक्रेटरी आगे तापर जॉइंट सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी तापर सेक्शन ऑफिसर तापर जूनियर क्लर्क दिस इज कॉल्ड हायरार्किकल मॉडल प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर देन स्टेट मिनिस्टर ई गोटे हायरार्किकल मॉडल अछि तो हायरार्किकल मॉडल ऊपर तळ हायरार्की फ्रॉम टॉप टू बॉटम दिस इज कॉल्ड हायरार्किकल मॉडल तापर हला रेशनल गोल्ड मॉडल एटा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तम जानिथिबो तो आमे आउट आलोचना करता एटा होची रेशनल गोल्ड मॉडल कोन आपण गोल फिक्स कले मैक्सिमम आउटपुट विद इन ए शॉर्ट पीरियड अल्प समय रे सर्वाधिक उत्पादन केंद्र करा जाय परिबो बा फळ केमिति पाइबा ता गोड गोल डिसाइड करे तो रेशनलाइज करे युक्ति तर्क माने प्रतिष्ठा कले युक्ति संगत भाव रे सेटा हला कोका हला रेशनल गोल्ड मॉडल तार तो वाइडर चॉइस अछि आम पाखरे विभिन्न विकल्प मॉडल अछि ता भितरु कोटा सर्वाधिक फल प्रदानकारी हबो सेटा को हमें आलोचना करे दैट इज कॉल्ड रेशनल मॉडल तापर हला ओपन सिस्टम मॉडल कोन ना नेटवर्क फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटरनेट प्रोसेस ऑफ एडॉप्शन तार तो पूरा ओपन हे गला लोक तको एडॉप्ट करिवे सिस्टम सहित इथरे कोन हबो ना नेटवर्क मॉडल ऑफ गवर्नेंस इथरे रोड्स टोकर कोइमान अदर सेमान कहिसंती जे नेटवर्किंग हबो कनेक्टिविटी समस्त सहित हबो सेइथरे हम डिसीजन ता नबा एटो हम ओपन सिस्टम मॉडल एटा क्लोज सिस्टम नुए एवं बाउंड्री बिटवीन पॉलिसी एंड इंप्लीमेंटेशन बिकम मोर फ्लूइड पॉलिसी हला इंप्लीमेंटेशन हला पॉलिसी चलला इंप्लीमेंटेशन ता भीतर बाउंड्री नाय ओपन सिस्टम हेला तापर सेल्फ गवर्नेंस मॉडल ता अर्थ जे कार्य कला से निजे एटा को सेल्फ गवर्नेंस कला जेमिति कि पंचायत को दिया गला बा सिविल सोसाइटी दिया गला एनजीओ को दिया गला दिस कॉल्ड सेल्फ गवर्नेंस मॉडल तापरे ए जो प्रोसीड्यूरल जब कोती ओल्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गले तेणु बर्तमान हम देखले एंटायर जेतबे गवर्नेंस मॉडल टा देखले हम देखले गवर्नेंस जदियो ट्रेडिशनली अछि वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट आसिला एटा रीडिफाइंड हेके आसिला मार्केट ड्रिवन अप्रोच डिफरेंट मॉडल देखले ई गवर्नेंस डिफरेंट मॉडल देखले सो दीज आर दी models of e-governance that we discuss in this chapter. We'll shift to the next chapter. What is the next chapter? More one nahi concept of governance to gala. I have to see. Next chapter da kon? A role of bureaucracy and political executive in governance. That we know. What is the role of bureaucracy in governance? What is the role of political executive? What is political executive and what is permanent executive? Political executive are elected representatives. Pradhan Mantri, Mantri Mandala, Rajyapala, eman hele political executive. Ankar ote fixed tenure achi. 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ eman ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ପୁନର୍ନିର୍ବାଚନ ରହିପାରନ୍ତି ସରକାର ବଦଳି ପାରେ ନ ପାରେ परमानेंट एग्जीक्यूटिव के ना ब्यूरोक्रेसी जो अमला माने चाकरी करछन 20 30 वर्ष चाकरी करे दे आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव सो वी हैव वेरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी रो रोल कोन एवं तार मॉडल कोन ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव रो रिलेशनशिप ता कोन रिलेशन भलो होई पारे खराब होई पारे तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हम जानले समान जेतु टेंपरेरी बट समान डिसीजन लेबे काहे डिसीजन लेबे ना गोटे डेमोक्रेटिक सिस्टम में दे आर अकाउंटेबल ब्यूरोक्रेसी इज नॉट अकाउंटेबल so their bureaucracy is accountable to political executive not to the common people though indirectly it is to the common people if bureaucracy does something wrong then it will be open to criticism in a democratic society or a democratic state but question is it is the prerogative it is the constitutional authority capacity and will power of the political executive to make a decision to formulate a policy but behind the screen basically it is the bureaucracy which actually drafts or formulates the policy gives the feedback gives the intervention
ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅଛି। ସେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦବ, ଇଣ୍ଟରଭେନସନ ଦବ, ପଲିସି ଫର୍ମୁଲେଟ୍ କରିବ, ରଫଲି ମତାମତ ଦବ, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ଡିସିସନଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବା କ୍ୟାବିନେଟରେ ବା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବା ସଂସଦ ଏମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବିଧାନସଭା ଯେ ନୀତିଟା କଣ ହବ, ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏମାନେ କରିବେ, କାରଣ ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ତେଣୁ ୟାଙ୍କର ରିଲେସନଟା କଣ, ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଭିତରେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାଖରେ, ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ। ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ ସର୍କଲ। ତ ଇଜ ଅଫ କ୍ରିଟିକାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, କାରଣ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଭଲ ନ ରହିବ ଏବଂ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ ରହିବ ପଲିଟିକାଲର, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଇଏ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଟେନସନ ଯଦି ହେଲା ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ, ଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦିଟାଙ୍କର ମଡେଲ ହଉଛି ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ତାର ପଲିଟିକାଲ ମାଷ୍ଟର୍ସ। ଏଥିରେ ଗୁଡାଏ ମଡେଲ ଅଛି। କଣ ମାନେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ମଡେଲ୍ସ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ବିଟୱିନ୍ ଟୁ ଫର୍ମାଲ ଲିଗାଲ ମଡେଲ। ତାର ତ ଫର୍ମାଲ, ଏଟା ପୁରା ଆଇନଗତ ଭାବରେ ମଡେଲ ଅଛି। ଏବଂ ଏଇ ମଡେଲରେ କଣ ହୁଏ ନା, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସିର କିଛି ଭୂମିକା ନଥାଏ, ସେ ମିନିଷ୍ଟର ଯାହା କହିବେ ସେ ଆଇଏସ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମଡେଲ ଏମିତି ସମାଲୋଚନା କରାଯାଏ। ଫର୍ମାଲ ଲିଗାଲ ମଡେଲ ଯୋଉଟା, ସେଟା ହେଲା ଇଏସ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମଡେଲ, ବା ଯାହା କରିବେ ସେ ଇଏ ହଁ ମାରିବେ, ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଆଉ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଏଟା ଆମେରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଇଣ୍ଡିଆ ଏଥିରେ ଗୁଡାଏ ମଡେଲ ଡେଭଲପ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଭିଲେଜ ଲାଇଫ ମଡେଲ। କଣ ଭିଲେଜ ଲାଇଫ ମଡେଲ, ଯେ ରାଜନେତା ଏବଂ ଅମଲା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କଟା ନା, ସିନିୟର ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ସ ଆର୍ କନସେପ୍ଚୁଆଲି ହାଭିଂ ରିଲେଟିଭଲି ସ୍ମଲର ସିମିଲାର ଭ୍ୟାଲୁଜ ଆଣ୍ଡ ଗୋଲ୍ସ। ଏଇଟା ଧନ୍ୟାଯାଏ ଭିଲେଜ ଲାଇଫରେ ଯେମିତି ସିନିୟର ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତ ଏକ ଥାଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଟପ୍ ଯେଉଁମାନେ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଜଣେ ଟପ୍ ଆଇଏସ୍ ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମଝୋତା ରହିବ, ସମାନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରହିବ, ସମାନ ବିଚାରଧାରା ରହିବ, ଭିଲେଜ ଲାଇଫ ଭଳିଆ, ଏବଂ ସମାନ ମତାମତ ରହିବ, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସମାନ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଧାରଣାରେ ଏଇ ମଡେଲଟା ତିଆରି ହେଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ ୱାର୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ ଟ୍ରେଜରରେ ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଗଲା ଯେ ପଲିଟିକାଲ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଟପ୍ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ମାନଙ୍କର ସମାନ ମତାମତ ଅଛି। ଥାର୍ଡ ମଡେଲ ହେଲା ଫଙ୍କସନାଲ ମଡେଲ। ଫଙ୍କସନାଲ ମଡେଲ କଣ ନା, ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଆଉ ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଫଙ୍କସନାଲ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଦେ ଆର୍ ଫଙ୍କସନିଂ ୱେଲ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଫଙ୍କସନାଲ ମଡେଲ। ତାପରେ ହେଲା ଆଡଭର୍ସିଆଲ ମଡେଲ, ଯୋଉଟା ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ କଣ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଡୁନାହିଁ, କମ୍ପିଟେଟିଭ ପାୱାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି, ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ କରିଦେଇ ପାରିବି, ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ କରିଦେଇ ପାରିବି। ତ ୟାର ପୋଜିସନ ହେଇପାରେ, ସେ ମନା କରିଦେଇପାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ନୋ ମିନିଷ୍ଟର, ନଟ୍ ୟେସ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ଏଠି ନୋ ମିନିଷ୍ଟର ରାଜ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ ସେ ରାଜି ହବନି। ଇଏ ଗୋଟେ କୁହାଯାଉଛି ଆଡଭର୍ସିଆଲ ମଡେଲ, ମାନେ ଆଡଭର୍ସ, ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ। ଫିଫ୍ଥ ମଡେଲ ହେଲା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଷ୍ଟେଟ୍ ମଡେଲ। ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଷ୍ଟେଟ୍ କଣ, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସିର ଡୋମିନାନ୍ସ ରହୁଛି। ତା ଅର୍ଥ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥିବ, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ମାନେ ସବୁ କଥା କରିବେ, ସେ କହିଲେ ହଁ ମାରିବେ, ରାଇଟ୍। So these are the 4-5 models that we said, and this is experimented everywhere. ଇଣ୍ଡିଆରେ 5ଟାଙ୍କ ମଡେଲ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଛି, ସବୁର ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ସବୁର ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି। ବଟ୍ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଆଜ୍ ଦେ ଆର୍ ଆକାଉଣ୍ଟେବଲ୍ ଟୁ ଦ ପିପୁଲ, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ମଷ୍ଟ ବି ସବସର୍ଭିଏଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ। ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର ହେବା ଉଚିତ, ତାର କ୍ଷମତା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ମତାମତ ଦେବା ଉଚିତ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ମତାମତ ଦେବା ଉଚିତ। ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଯଦି କହୁଛି ବେଆଇନ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ତାକୁ ମନା କରିଦେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ ମଧ୍ୟ ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ହାତରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏଠି ଦିଟା କଥା ଆସୁଛି, ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା ଉଚିତ, ଦେ ମଷ୍ଟ ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ପାଠୁଆ ନ ହେଇଥିବ, ଜାଣିପାରିବନି, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ତାକୁ ଭୂତେଇ ଦେବ, ଟପ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଜଣେ ମିସଲିଡ୍ କରିଦେବ, ଏଇଟା ଠିକ ସେଇଭଳିଆ, ଦେ ମଷ୍ଟ ବି କ୍ୟାପାବଲ। ସୋ ଟ୍ରେନ୍ଡ କ୍ୟାପାବଲ ପିପୁଲ ମଷ୍ଟ କମ୍ ଟୁ ପଲିଟିକ୍ସ ଡେମୋକ୍ରାଟିକାଲି ଥ୍ରୁ ଇଲେକ୍ସନ। ଏବଂ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ମଧ୍ୟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ହେଇକି ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ କମିଟମେଣ୍ଟ ରହିବା ଉଚିତ, ଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ରହିବା ଉଚିତ। ଗୁଡାଏ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଅଛନ୍ତି, ଖରାପ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଅଛନ୍ତି, କରପ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ସନଲେସ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ରିଫର୍ମ କମିଶନ ତାର ସଜେସନ ଦେଇ ଚେଞ୍ଜ କରିକି କଣ କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ। ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦି ଇସ୍ୟୁଜ of different models, that is in governance models, right? So relation between political executive and bureaucratic executive, I may be different model देखले, right? तापर हला ଗୋଟେ historical perspective ରେ ଦେଖିବା इंडिया रे, there have been examples in India, in Nehru cabinet, in state, in Biju Patnaik cabinet, बहुत समय cabinet secretary माने सेंटर रे ଏବଂ ଏଠି ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାନେ କ୍ଲିୟର ଟର୍ମରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ମନା କରିଦେଇଛି, ନା ସାର୍ ଏଟା ହେଇପାରିବ। ସୋ ମେନି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟରେ ଅଛି, ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଦେଖିବା। ଆଉ କିଛି ଯାହାର ହେଇଛି
माने बहुत खराब कथा राजनैतिक नेता माने कहिसेंती एतबे यस करी आउ केते क्षेत्र हेची ब्यूरोक्रेट माने क्लियर टर्म रे माने डोमिनेंट हेचे माना बेले बेले कोन हेची धर चीफ मिनिस्टर सहित जनकर डायरेक्ट एक्सेस अछि गोटे ब्यूरोक्रेट रो से मंत्री के ओवरराइड करी कर दोछि फाइल गलाडू दोनि करने सो देयर हैज बीन मेनी केसेस ऑफ क्लोज कोऑपरेशन good relationship and functioning of the public system through a good relationship between political executive and permanent executive. And there have been so many cases in Indian history. There is a clear rift between minister and bureaucrats. Bureaucrats have been transferred, minister has resigned, and there have been clear cases of the clear denial, no minister by bureaucrats. So all the 5 models you can find in Indian history. सबु जगह इंग्लैंड अमेरिका गुड़ाए जिनस अच्छे आम देखिपर गुड़ाए समय नब तेणु पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड रे देखिए दुर्नीति इश्यू उपरे नेशनल इंटरेस्ट उपरे इंदिरा गांधी पीरियड रे नेहरू पीरियड रे गुलजार नंदा पीरियड रे वाजपेयी पीरियड रे देवगौड़ा मनमोहन सिंह और ओडिशा रे महताब आरंभ कर पर्यंत आम देखते देयर आर टेंशन्स बिटवीन bureaucracy and executive. Now the time has changed, model has changed, globalization model has come, role of bureaucracy has changed. So this is also having impact on the functioning of the democratic system of public administration or public system management. So public system management had advantage of ICT now, information and communication technology. यार गोटे भल प्रभाव अच्छी ताकू ठीक भाव यूज करे बेसिक इश्यू स्टिल रिमेन्स जो बेसिक इश्यूटा आज पर्यंत अच्छी ताहा आज बलवत्तर होइके अछि कोन बलवत्तर होइके अछि ना से जो स्थायी अस्थायी कर्मचारी स्थायी हेले किए अमलातंत्र आईएएस अफिसर बा कर्मचारी एवं अस्थायी हेले राजनेता माने निर्वाचित प्रतिनिधि माने तांको भितरे संपर्कर समस्या आज अछि यदि भल संपर्क रहिला शासन ठीक भाव चलियो यदि खराब संपर्क रहिला शासन चलियो रे क्षतिग्रस्त हे साधारण लोक मान तो जोडी एटी गोटे रोल ऑफ मीडिया अछि हम नेक्स्ट चैप्टर अछि तळ को चैप्टर रे जे मीडिया रो भूमिका मीडिया एटा लोक रचनु आनिबो से बदनाम हेबे पॉलिटिकल लोक प्रभावित हेबे उत्तरदायी रहिबे तो चेंज करिया पे चाहिए सो मेनी इश्यूज आर देयर राइट सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी डिस्कस इन दिस चैप्टर that is the relation between political executive and permanent executive. This is a crucial factor, most important factor. There are so many histories you can go through the books. We need not. मुखरे गोटे theoretical model टा देइली जे गोटे public system रे key persons होचंदी bureaucrats, but they should not have an independent power for decision making. तांकर निष्पत्ति नबार स्वाधीन क्षमता रहबा उचित, because in a democracy it is the elected people, elected representatives who are accountable to the people. They are answerable to the people. So what are the demands, requests or wishes of the people, urges of the people, that should be reflected in policy through the decision of the political executive. So what we need for development, for good governance, सुशासन पे हमर कोन दरकार ना हमर दरकार जे सुसंपर्क ब्यूरोक्रेट और यांका भितर सेत पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमिशन ये सजेस्ट करथिला जे ब्यूरोक्रेट माने तांको लक्षण रेखा अतिक्रम करबा उचित नहे ब्यूरोक्रेट माने एभଳି भाବରେ व्यवहार करबा उचित राजनेता माने मंत्री माने बा जो माने निर्वाचित प्रतिनिधि माने समान मध्य तांकर लक्षण रेखा उचित करिया नै तांको मन भितर उभयको मन भितर देशर राज्यर एवं लोक मानकर विशेष करी जो माने वंचित लोक गरीब लोक तांकर साधारण स्वार्थ सर्वाग्रे रहबा उचित तांको पय पॉलिसिटा उद्दिष्ट हवा उचित सपोज गोटे इंटरेस्टेड प्राइवेट पार्टी पे हे जने ब्यूरोक्रेट से लैंड दे दो सस्तारे सरकारी जमी ताकू विरोध कला मंत्री बा ब्यूरोक्रेट विरोध करछन्ती कहउछन्ती एटा देशर बा राज्यर स्वार्थ व्याहत हबो ई सरकारी जमी एते सस्तार काई गोटे कंपनी दिया जिवो मंत्री चाहुछन दे देवा पई सो दीज आर टेंशन्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट गोटे जगह रे विस्थापन लोक होइजबे घर द्वारा छाड़ी भेटामाटी चल जिवे ताकू मंत्री पॉलिटिकल देखछन्ती वोट रे काली सकाळ लड़े पड़ो ब्यूरोक्रेट चाहुछन डेवलपमेंट पे स्टा दरकार सो दीज आर कॉमन केसेस कोड लाठी चार्ज हबो नाही कोडी नई हबो नदी बंदी हबो बा गोटे पॉलिसी हबो जोथरे सब्सटेंशियल हबो नै तार गुडा पैसा खर्च हबो तार रिटर्न किछि मिलियो नै it had a huge loss of state pain. These are the factors on which there have been tensions between political executive and permanent executive. Okay. So we are only 3 people, right? So we have 1.5 hour. So it is chhadebi. Kana ye dita chapter sari gala. Au next chapter ame pade amar kali achi class. Bhavana Yes, jani. sir. Huh? कल्ली अछि
କାଲି ଅଛି ସାର୍। ତାପରେ ଆଉ ନାଇଁ 30 ତାରିଖ ଆସିବ ତାପରେ ସାର୍ ଟିକେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ତାପରେ ସାର୍ 1 ତାରିଖ ଅଛି। ଆଉ 30 ନାହିଁ ତ? ନାଇଁ ସାର୍ 30 ନାହିଁ। 1 2 3 1 2 3 ঠিক আছে ଆମର ସରିଯିବ କଭର ହେଇଯିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି 1 2 3 କରିବା ଆମର ତ ସବୁ କ୍ଲାସ ହେଇଛି। ହଁ ସାର୍ କେତେ ହଁ? ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କ୍ଲାସ କରିଛି କେବଳ ଯୋଉ हाँ ମ୍ୟାଡାମ सर ହେଇଛି। ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ମୁଁ ଆର୍ଲିୟର ନେଇଯାଇଥିଲି 21 ତାରିଖ ଦିନଟା ସିଏ ନେଲେ 20 हाँ ତାରିଖ हाँ ମୁଁ सर ମୁଁ यस 19 सर। ତାରିଖ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଓକେ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଇଠି ୟୁ ଏନ୍ଜୟ ୟୁର ହୋଲି ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ଫର ହୋଲି ଓକେ थैंक यू सर। Thank you, sir.